एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। नमस्कार, हम उत्तर लेंस के प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले बेटा उसको पढ़ लो, क्या कह रहा है। कह रहा है एक उत्तर लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और किरण आरेख भी बनाना। ध्यान देना, कह रहा जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और दोगुना बड़ा बना रहा, मतलब कि आवर्धन माइनस में होगा आपका, ठीक है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी बेटा कितनी है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस से तो पता है आपको, चिन्ह पर पाती प्लस में रहेगी। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो इसका मतलब है कि हमें U बराबर बेटा ज्ञात करना है जिससे उसका वस्तु से दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि आवर्धन क्या है आपका, दोगुना है, लेकिन प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये माइनस हो जाएगा। अब हमें जब U ज्ञात करना है तो V चाहिए, तो आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर V बटे U, तो आपका आवर्धन -2 है, बराबर में हो जाएगा V बटे U। बटा 1 करके कैंची गुणा करोगे तो V बराबर आपका निकल के आएगा -2U, ठीक है। ये आपको V मिल गया, ये F मिल गया, U आप निकाल सकते हैं। लेंस के सूत्र से लगा दो बेटा, लेंस के सूत्र से, यानी कि 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। F आपका कितना है, 1 बटा 20 है, बराबर V आपका कितना माइनस के 2U है, माइनस का U रहेगा। एलसीएम लोगे तो 2U मिलेगा, 2U से जाएगा तो -1 और U से U कटेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1 बटा 20 बराबर। और आगे हल करेंगे, 1 बटा 20 बराबर माइनस का 3 बटा 2U। 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 धाम 20, यानी कि और आगे सॉल्व करोगे हमें मिलेगा 1 बटा 10 बराबर माइनस के 3 बटा U। कैंची गुणा करोगे तो बेटा U बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। जब आपको U 30 सेंटीमीटर मिलेगा तो बेटा V बराबर कितना होगा, आपने पहले ज्ञात किया V बराबर माइनस का 2U, तो V बराबर आपको हो जाएगा -2 गुणित -30, माइनस से माइनस खत्म, तो V बराबर आपको कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर, वस्तु की दूसरी ओर रहेगा क्योंकि वास्तविक और उल्टा है। इसका हमें एक प्रतिबिंब यानी कि किरण आरेख बनाना था, तो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तर लेंस N और M इसका नाम दे दो। ये शोर का है मचा रहे भैया बाहर, ये कोई आपकी रेखा रहेगी, सीधी तो आती नहीं है कभी, ठीक है, तो जैसी खींची है ये वैसे ही सही है। अच्छा, वस्तु कहाँ रखी है, फोकस दूरी आपकी कितनी है, F है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका F डैश होगा। जो यहाँ से फोकस तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वस्तु रखी है कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि यहाँ कहीं पे वस्तु रखी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर है, ये आपकी 20 सेंटीमीटर थी। ये कोई किरण जाएगी टकराने के पश्चात कहां से निकल जाएगी, फोकस से। अब इसके बाद एक किरण जाती है आपकी प्रकाशक केंद्र से, ये यहाँ कहीं काट जाएगी, ये आपकी यहाँ काटी है, ठीक है। देखो प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनेगा, आप बनाओगे तो सही समय किरण देखो बिल्कुल प्रकाशक केंद्र से भी नहीं गई है, तो ये ऐसे कहीं काटेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, 2 गुना बड़ा, यानी कि इससे वस्तु से 2 गुना दिखाई भी दे रहा है कि लगभग 2 गुना आ गया। ये आपकी वस्तु की लंबाई होगी, ये क्या हमारी वस्तु है, इसको A और B नाम दे दो। ये आपका प्रतिबिंब बना है, ये हो गया A डैश और B डैश। अब प्रकाशक केंद्र से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है ये हमारी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर।
फोकस दूरी भी लिख दी है, और ये जो बना है वो कितना बना है, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना किससे है, वस्तु से 2 गुना बना है। ठीक है, ये आपका किरणारेख हो गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा ले सकते हो, नहीं तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर होगा। 10वां क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है क्योंकि वस्तु को 2 बार उसने रखा है। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, एफ बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V बराबर हमें ज्ञात करना है। जो लेंस से नंबर 1 कह रहा 25 सेंटीमीटर है और नंबर 2 75 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस है तो आपकी फोकस दूरी देखो, F बराबर कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, पहला सही में रहेगा। उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V बराबर हमें ज्ञात करना है। कह रहा नंबर 1 जब U की स्थिति माइनस के 25 सेंटीमीटर हो, ये पहला दिया है। तो दूसरा कह रहा है जबकि हमने वस्तु को U बराबर माइनस 75 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। ठीक है, 2 तरीके से इसको हल करेंगे। पहले नंबर 1 डालेंगे हम। नंबर 1 जब वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, तो जब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी तो F बराबर तो आपका 50 ही रहेगा। U बराबर आपका माइनस का 25 हो जाएगा। V बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं लेंस के सूत्र से, यानी कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो F आपका कितना, 1/50 बराबर 1/V माइनस 1/माइनस के 25, क्योंकि U आपका कायम है माइनस में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते थे, प्लस। अब ये 25 साइड आ जाएगा, हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/V। आप एलसीएम लोगे तो 50 आएगा बराबर 1/V ही रहेगा। 50 एकम 50 माइनस, अब 25 दूनी 50 हो जाएगा आपका, तो 1/V रहेगा। यानी कि हम कहेंगे 1/V बराबर 1/50 माइनस के 1/50, तो V बराबर आपको मिल जाएगा माइनस के 50। ये हमें इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में आया है भी आभासी होगा। प्रतिबिंब बेटा कैसा होगा हमारा, आभासी। आभासी होने के साथ साथ सीधा भी रहेगा। ठीक है, ये तो पहली स्थिति है जब हमने वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब दूसरी स्थिति ही देखो, जब वस्तु 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आपका फोकस तो सेम रहेगा 50 सेंटीमीटर का, U बदल जाएगा क्योंकि 75 सेंटीमीटर हो गया तो माइनस में रहेगा। V बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लगाओगे लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F आपका 1/50 है बराबर V हमें ज्ञात करना, माइनस 75 है तो प्लस हो जाएगा 1/75। 75 को इस साइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/50 माइनस 1/75 बराबर 1/V। दिखाई तो दे रहा है ना, जगह है नीचे। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, एलसीएम लोगे बेटा कितना आएगा, 75 और 50 का 150 बराबर 1/V रहेगा आपका। हाँ, 5 3 15 माइनस 75 दूनी 50, तो यानी कि हम कहेंगे कि 1/V बराबर हमें कितना मिलेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, 1/150। 75 दूनी 50, 5 3 15, सही तो है? सही है आंसर, इसके सही है ना, सही तो आ रहे हैं। तो V बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 150 सेंटीमीटर। अभी देखो बेटा प्लस में आया है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो साथ में क्या होगा, उल्टा भी होगा। ठीक, ये नंबर दूसरा था क्योंकि उसने वस्तु को 2 बार रखवाया कि 75 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ये आ गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति पहली, ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी।
ठीक है, किरण आरेख तो बनाना नहीं था इसका, नहीं कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले सकते हो, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, ध्यान देना, वस्तु की ही ओर बन रहा है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस वस्तु की ओर बन रहा है, तो कैसा है, आभासी है। वस्तु की ही ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। ठीक है, यदि वस्तु को, क्वेश्चन चेंज कर दिया, देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा, फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में डाला है। कह रहा यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है कोई वस्तु, तो यानी कि u बराबर कितना बेटा, -5 सेंटीमीटर। स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु की ही ओर उत्तल लेंस, तो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। तो m बराबर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, +2 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु कैसी है, सीधी है। अब कह रहा है, ठीक है, अब कुछ नहीं कह रहा क्योंकि क्वेश्चन आगे बदल दिया। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन में ज्ञात करना, तो यहां से क्या मिल जाएगा, फोकस। यहां से हमें v ज्ञात करने के लिए क्या मिलेगा, m बराबर कितना होता है, v/u। ये आपका फोकस नहीं बेटा, u है, तो u होता कार्य में हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आवर्धन 2/v/u। कैंची गुणा करोगे तो हमें मिल जाएगा v बराबर 2u। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, तो v बराबर हमें 2u मिल गया है, तो हमें u तो पता है ना पहले से, -5 है, गुणा कर दो तो v बराबर हमें मिल जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब v हमें माइनस में काहे मिला है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब आभासी है, यानी कि चतुर्थांश के बाएं साइड है, इसलिए माइनस में आएगा। तो हमें f भी कैसा मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। अब हमें यहां से फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो लेंस के सूत्र से लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f तो हमें ज्ञात करना है, v हमें पता है कितना, 1/-10 माइनस u कितना है, 1/5। एलसीएम लोगे 10 आएगा, तो माइनस के 10 एकम 10 माइनस 5 दूनी 10। ये क्या है आपका, 1/f बराबर, यानी कि 1/f बराबर -3/10। तो हमें फोकस दूरी मिल जाएगी f बराबर 10/3 माइनस। ठीक, यहां से हम फोकस, और इसका भाग भी दोगे तो कितना निकलेगा, f बराबर -3 × 9.33। ये फोकस दूरी आ गई सेंटीमीटर। ठीक, अब ये तो हमें यहां से मिली है बेटा फोकस दूरी। अब इसने क्वेश्चन को चेंज किया, कह रहा है यदि वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए। आगे देखो, अब कह रहा है यदि u बराबर हम -15 सेंटीमीटर कर दें तो f बराबर हमारा -10/3 ही रहे, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि अब v बराबर क्या होगा। अरे यार मार साहब, तुम यार पहुंच याद नहीं, पहुंच जाते चले ना जाओ यार, तुम यार बैठे हो लेकिन बिल्कुल सवाल का बताओ कि नहीं हो कि यार मार साहब तुम्हें तो हल्को से गलत करने जा रहे। देखो बेटा, सवाल फिर से गलत हो गया, क्यों, u भी हमारा माइनस में था, तो ये काय में हो जाएगा, प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा तो घट जाएगा यहाँ पे। यार मार साहब यार तुम बैठी नहीं हो, फिर भी हद कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/10 रहेगा, तो आपको f बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से फोकस दूरी मिल गई, हमें कितनी मिली है, 10 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में सवाल लगाओ तो ऐसे ही होता है। बोर्ड के पेपर देने जाओ आप लोग तो सवाल को पहले पढ़ लिया करो, और इनमें चिन्हों में ज्यादा ध्यान देना है कि माइनस क्या है, प्लस क्या है, क्योंकि यहीं पे गलत हो जाता, हमसे गलत हो जा रहा है 2 बार, तुमसे का ही नहीं होगा। अब v बराबर हमें यहाँ से ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, तो लगा लो लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है आपका, 1/10 बराबर 1/v। अब ये माइनस है और u भी आपका माइनस है, तो माइनस की, यानी कि माइनस की क्या होगा, 15। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। 1/15 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 1/15 हो जाएगा, बराबर रहेगा 1/10।
v। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 30, तो 10 तिहाई 30 माइनस 15 दूनी 30 बराबर 1/v, यानी कि 1/v बराबर, अब 3 में से 2 चलेगा तो बेटा 1/30 बचेगा, यानी कि v बराबर हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस के। ठीक, ये तो हो गई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। अब कह रहा है इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर v बटे u। m बराबर v आपका कितना 30 सेंटीमीटर, u आपका कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो 15 से कटेगा 15 दूनी 30, तो m बराबर आपका निकलेगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब क्यों निकला 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से 2 गुना बड़ा है, और है कैसा उल्टा, क्योंकि वास्तविक होगा तो साथ में कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। इसका किरण आरेख ज्ञात करना था क्या, नहीं, इसका किरण आरेख नहीं बनाना है बस। ठीक है, f बराबर हमें यहाँ से 10 सेंटीमीटर मिला है, ये सही है हमारा आंसर। v बराबर हमें 30 सेंटीमीटर मिला है, दोबारा क्वेश्चन हल किया तो m बराबर हमें -2 मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो उसको पढ़ लो पहले। यदि वो बन रहा है तो वीडियो को स्किप कर दो, क्वेश्चन लगा लो, भैया आंसर देख लिया करोगे बना। अब ये नहीं है कि वैसी सेम सवाल आ जाए तो तुम लगे रहते उसी को लगाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12, कह रहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ध्यान देना, फोकस दूरी f बराबर कितनी है 50 सेंटीमीटर है, प्लस की रहेगी। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, u बराबर हमें ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कैसा बने, m बराबर 2 गुना रहे। अब देखना उसने स्थिति दी है, कह रहा नंबर 1, जब वास्तविक हो प्रतिबिंब, तो दूसरा कह रहा है आभासी, कैसा हो, आभासी। दोनों के लिए अलग अलग होगी भैया स्थिति, तो 2 तरीके से इसको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम नंबर 1 कहेंगे, जब प्रतिबिंब, संदीप मार साहब को कौन नहीं होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, देखो वास्तविक होगा प्रतिबिंब तो सीधी सी बात उल्टा बनेगा, 2 गुना बन रहा तो उल्टा बनेगा, आपका जो आवर्धन है वो माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर -2 होगा, तो m बराबर आवर्धन का सूत्र क्या है, v बटे u, तो माइनस का 2 बराबर v बटे u, तो v बराबर आपको कितना आ जाएगा -2u। u तो हमें दिया नहीं है, यहाँ से v मिल गया, यहाँ से f मिल गया, तो u हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेंस के सूत्र से लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी बेटा कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो 1/50 बराबर 1/v कितना है आपका -2u है और -u। ठीक है, एलसीएम लो इसका, तो 2u आएगा, 2u का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, u का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, ये रहेगा 1/50 बराबर। और आगे थोड़ा सा हल करो तो ये हमें मिल जाएगा 1/50 बराबर -2 -1 तो -3/2u। 2 से काटो तो 25 दूनी 50, तो 1/25 बराबर -3/u। कैची गुणा करोगे तो हमें u बराबर मिल जाएगा 25 की 75 सेंटीमीटर। ठीक, क्या पूछ रहा था, वस्तु को कहां रखा जाएगा, नंबर 1, जबकि प्रतिबिंब आपको कैसा वास्तविक हो। जब हमारा प्रतिबिंब यदि वास्तविक बन रहा है या बनाना है, वस्तु को 2 गुना बड़ा बनाना है, तो वस्तु को हमें कहां रखना पड़ेगा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अगला देखो नंबर 2। अब नंबर 2 हम हल करेंगे, जब प्रतिबिंब आभासी हो। गरिया नहीं चल रहे जब प्रतिबिंब आभासी हो, देखो आभासी है, सीधी सी बात है, सीधा होगा, आवर्धन हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, m बराबर क्या रहेगा 2, m बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन का सूत्र v बटे u होता है, तो 2 बराबर v बटा u, यानी कि हमें मिल जाएगा v बराबर 2u। ठीक है, कैसा मिला, प्लस मिला है हमें।
फोकस तो वही रहेगा 50 सेंटीमीटर आपका। यू हमें ज्ञात करना है, तो फिर लगाओ लेंस के सूत्र इसके लिए भी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी तो आपकी बेटा 50 सेंटीमीटर थी, बराबर 1/v आपको कितना मिला 2u मिला, माइनस का 1/u, 1/50 बराबर ही निकल रहा अभी। तो एलसीएम कितना रहेगा 2u रहेगा। अब 2u एकम 2u माइनस u को भाग दोगे u से u कट जाएगा, कितना बार जाएगा 2 बार, गुणा भी करोगे तो 2 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका 1/50 बराबर, अब 1 प्लस का माइनस का 2 है तो माइनस का 1/2u, 2 से काटो कितना हो जाएगा 1/25 बराबर माइनस का 1/u। अब गुणा कर दो तो u बराबर बेटा हमें मिल जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब हमें वस्तु से 2 गुना बड़ा बनाना है और आभासी और सीधा बनाना है, तब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये हमारा आभासी वाले का आंसर है। तो जब हमें प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाना है, यानी कि वस्तु से 2 गुना उल्टा बन जाए, तब हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, सॉरी वस्तु को कहाँ रखेंगे 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जैसे अब यहाँ से आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रही है, ध्यान देना u बराबर 25 सेंटीमीटर मिला है और v बराबर कितना 2u, तो v बराबर आप क्या करते 2u, तो v बराबर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 25 और 25 दूनी 50, तो v बराबर कितना हो जाता माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाता माइनस का 50 सेंटीमीटर। आपका प्रतिबिंब भी कायम है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर ही माइनस में रहेगा, क्योंकि बाएं साइड है ना चतुर्थांश के, और u बराबर ही माइनस में रहेगा। अब यदि यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति पूछता तो v बराबर हमें क्या मिला बेटा माइनस का 2u। अब v बराबर -2 गुणे -75, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v बराबर 150 सेंटीमीटर मिल जाएगा। काय का मिलेगा प्लस का। क्यों मिलेगा प्लस का, क्योंकि भैया प्रतिबिंब कैसा वास्तविक के चतुर्थांश के दाएं साइड, तो हमें v बराबर प्लस में मिलेगा। u बराबर तो माइनस में हमेशा होता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं साइड ही रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं। हमारा कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट चल रहा है। लगभग इसके 5 पार्ट तो होंगे ही होंगे, 6 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन उत्तर लेंस के ज्यादा है, उत्तर लेंस से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। पहला जो क्वेश्चन हमने करवाया था पार्ट 1 में, लगातार क्वेश्चन पूछा गया 2012, 2014, 2018, 2020 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर देख लेना। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक होगी। अपवर्तनांक वाले हैं आपके, अवतल दर्पण वाले हैं, उत्तल दर्पण वाले हैं, जितने भी सवाल हमने करवा दिए हैं यानी कि न्यूमेरिकल, तो सब उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल समझ में आते हैं। यदि समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।